देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी ज्यादा चीनी देश के लिए और सेहत के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए। लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। बिहार को 2-0 अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष की सरकार को, विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिहार का उत्थान अब अडिग है और बिहार के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट जब विपक्ष की सरकार थी तो बिहार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी। इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की बेटी शांभवी चौधरी जो कि समस्तीपुर की सांसद है, आज देश के आम बजट पर बोलते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। राहुल गांधी को इशारों में खूब जवाब दिया है। विपक्षी नेताओं पर कुछ गाने भी सुनाए हैं, गाना भी गाया है सदन के भीतर। शांभवी चौधरी क्या कुछ करें हम आपको सुनवाएंगे। बिहार की जो गौरव गाथा रही है, बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उससे सदन में अपनी बातों के जरिए रखकर बिहार का मान बढ़ाया है। लेकिन राहुल गांधी पर निशाना साधना नहीं भूली हैं। विपक्ष के नेताओं को क्यों दिक्कत हो रही है जब बिहार को बजट में ज़्यादा कुछ मिला है? क्या सच में बिहार में गुंडा राज वाले ही लोग नाखुश हैं? शांभवी चौधरी क्या कह रही हैं? देश की संसद में हुंकार भर रही हैं, हम आपको सुनवाते हैं। महोदय, आज अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस आम बजट के समर्थन में अपने पार्टी का जो पक्ष है उसको रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। बधाई दूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना 8वां बजट इस सदन में पेश किया है। पूरे बिहार की ओर से उनका आभार व्यक्त करूंगी, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करूंगी कि जब वो बजट को इस सदन में प्रस्तुत कर रही थी तब वो बिहार की बेटी पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा जो उनको मिथिला पेंटिंग की साड़ी भेंट की गई थी वो पहनकर वो अपने बजट का भाषण दी थी। इससे बिहार का गौरव, बिहार का सम्मान बरकरार रहा है। 2037 तक विकसित भारत के निर्माण में सर ये बजट एक अहम भूमिका निभाएगी और सिर्फ भारत को विकसित बनाने में ही नहीं, बिहार को भी विकसित बनाने में और बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने में ये बजट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। कहीं हमने पढ़ा था कि द बी इन द बजट स्टैंड्स फॉर बिहार, और ये बात सत्य है कि आज बजट का बी बिहार के लिए, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो बीमारों का भी बिहार के लिए होता था। हमने वो लंबा सफर तय करके आज एनडीए सरकार की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था और ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2-0 अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष की सरकार को, विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस सरकार ने बिहार में विकास लाए हैं, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा। हम उस बिहार की बेटी हैं सर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वो चाहे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो चाहे आपके सॉफ्टवेयर आईटीज हो, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले मजदूर हो, वो आपके घर के सहयोगी हाथ हो। हर घर में सर एक बिहारी है, आपके घर को घर बनाने वाला आदमी बिहारी है। बिहार का उत्थान अब अडिग है और बिहार के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। रीजनल फेवरेटिज्म की बात करते हैं सर, 2004 में डीएमके पार्टी के समर्थन के लिए तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। तब बिहार वासी को और बिहारियों को कोई दिक्कत नहीं था, पर आज जब बिहार को ज्यादा मिल रहा है तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिहार में आज जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट जब विपक्ष की सरकार थी तो बिहार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी। हम बिहार में जमीनी स्तर पे काम करते हैं, इन लोगों ने बिहार में जमीन हड़पने के लिए काम किया है। हम दोनों में बस यही अंतर है।
संविधान विरोधी कहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे तो जितने बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था उससे ज्यादा वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे। और ये इनका एक ट्रेडिशन रहा है कि चाइना के मॉडल से ये बहुत प्रभावित रहते हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी चाइना से प्रेरणा लेकर के ही स्थापित की गई थी। हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी, ज्यादा चीनी देश के लिए और सेहत के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी, मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा, आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माई पार्टी सर, आई हैव इनफ टाइम, आई नो। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भाल पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए, एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को अनुसूचित, जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए दलित जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you took 7 minutes. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.5 लाख ऐसी छात्रों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। सर, अनुसूचित जनजाति बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था जब विपक्ष की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। जब लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रयासों, सर 5 मिनट्स, सर 5 मिनट्स, जिनके प्रयासों के वजह से
आज निफ्टेम जैसे जो इंस्टीट्यूट है conclude now. वो बिहार में आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार ईस्टर्न हब में एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक नोड बनेगा। आईआईटी पटना को विस्तृत किया जाएगा। सर 2 मिनट। Thank you, please. सर प्लीज 4 पंक्ति पढ़कर हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। सर बिहार के गौरव को और बिहार की जो इतिहास रहा है उसको बार बार इस सदन में उछाला जाता है। बिहार के खिलाफ कई सारी बात विपक्ष कहते हैं। 5 पंक्ति सर हम पढ़ेंगे। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, मांझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, श्री कल्याण बनर्जी, शेर का दहाड़ हूँ श्री मैं, कल्याण बनर्जी, हाँ बिहार हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली का इतिहास हूँ श्री मैं, कल्याण बनर्जी, मगध का सर nothing will go on record except कल्याण बनर्जी। साम्राज्य। थैंक यू चेयरमैन सर। तो शांभवी चौधरी ने क्या कुछ कहा मैं आपको सुनवाया है। दिल्ली में वो पार्लियामेंट के भीतर जब बोल रही थी उन्होंने राहुल गांधी को इशारों में कहा है कि चीनी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, देश के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। क्या सच में इशारा राहुल गांधी की ओर ही था या पूरे विपक्षी नेताओं को एक झटके में ही ढेर करने की ये बातें थीं? शांभवी चौधरी ने जो बातें रखी हैं, विपक्षी नेताओं को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, ये तमाम सवाल उठाए हैं। बिहार के गौरवशाली इतिहास को चंद पंक्तियों में रखने की कोशिश की आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।